Okay, so we are left with only last three questions. Question number 29 says that a company with 500 shares of a nominal value, that is nominal value or face value, both are one and the same thing, of rupee 150 are paying dividend of 15%. What we have to find is dividend. So very easy, ठीक है. यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, डिविडेंड ही फाइंड करना है. तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सीधा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय D%. तो तीनों डिटेल्स हमें दी हुई है, हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है और फाइंड करना है. नंबर ऑफ शेयर्स 500 है, फेस वैल्यू 120 एंड D% इज 15/100. ये 110 कैंसिल हो गए, ये बाकी का कैलकुलेट करके हमें मिल जाएगा आंसर. ठीक है, 12 5 60, ये 0 एक और, ठीक है, और इंटू 15 6 90 और 2 0, मतलब 9000 रुपीज हो गए हमारा फर्स्ट ईयर का डिविडेंड. सेकेंड इज मिस्टर शर्मा होल्ड्स 80 शेयर्स. अभी जो 80 ही शेयर्स है उसके पास, तो उसको कितना डिविडेंड मिलेगा, तो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स 80 हो जाएगा, बाकी तो एज इट इज ही है. ठीक है, सो डिविडेंड इज इक्वल्स टू अगेन सेम थिंग, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय D% मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू. ठीक है, सेम वही हो जाएगा. नंबर ऑफ शेयर्स 80 है, ठीक है, फेस वैल्यू पहले मैं ले लेती हूँ, यहाँ 120 और D% 15/100. ये एक 0, ये एक और 0, चलिए करते हैं. 12 8s are 96 and 96 15 8s are 120. अच्छा, 15 8s are 120 into 12 करते हैं, तो ये 144, 12 का स्क्वायर और ये को 0 हो गया, ₹1440. लास्ट में बोला है कि इफ रेट ऑफ रिटर्न, इफ वॉट एवर ही इज अर्निंग द रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 10%, देन फाइंड मार्केट वैल्यू. तो शॉर्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना बच्चों. क्या था, ROR मल्टीप्लाइड बाय MB इज इक्वल्स टू FP मल्टीप्लाइड बाय D%. ROR कितना बोला है, 10% है. यहाँ पर हम लोग परसेंटेज में अपॉन में 100 नहीं डालते हैं, क्योंकि दोनों तरफ कैंसिल होते हैं, इसलिए, वरना डालना पड़ता है. मार्केट वैल्यू कितनी है यही तो फाइंड करना है, तो MB ऐसे ही डाल देते हैं. फेस वैल्यू कितनी दी हुई है, 120 रुपीज, और D% कितना दिया हुआ है, 15%. सो MB इज इक्वल्स टू 120 इंटू 15/10. ये 0 0 कैंसिल, ये MB इज इक्वल्स टू 15 2 33, 15 1 15 एंड ₹120 is the market value. Okay, done. Let's see next question number 30. A man bought rupees 200 shares of a company at a 25% premium. 200 के shares purchase किए, मतलब फेस वैल्यू 200 है एंड एट अ 25% प्रीमियम. तो हमें पता है कि 100 का 25 है, यहाँ 200 है, 200 का 25 डबल हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और यहाँ पर प्रीमियम है तो हमें प्लस करना है. तो 200 में प्लस 50 कर देंगे तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹250. ठीक है, नाउ दिस इज के ROR, उसको जो रिटर्न मिल रहा है दैट इज 5%. ठीक है, ये D% नहीं है बच्चों, शांति से समझना. और आप जैसे ही देखोगे ना क्वेश्चन, तो उसमें बोला भी है फाइंड D%, और अभी वो सब बोला है इफ ही रिसीव्स अ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 5%, देन फाइंड मार्केट वैल्यू, डिविडेंड परसेंट एंड द नंबर ऑफ शेयर्स इफ द डिविडेंड ही रिसीव्स इज 1000 रुपीज. तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, MB इज इक्वल्स टू कैसे हो जाएगा, वही का यही वाला फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है. अच्छा, मार्केट वैल्यू भी फाइंड करनी थी, सॉरी. तो ये तो हो गई 250 रुपी हमने फाइंड कर ली. चलिए, हो गया फर्स्ट का आंसर. सेकेंड हमें फाइंड करना है डिविडेंड परसेंट. तो डिविडेंड परसेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला डाल देंगे. ठीक है, क्योंकि ROR दिया हुआ है, ROR मल्टीप्लाइड बाय MB इज इक्वल्स टू FP मल्टीप्लाइड बाय D%. रेट ऑफ रिटर्न 5% दिया हुआ है. मार्केट वैल्यू हो गई हमारे पास 250, फेस वैल्यू दी हुई 200 और डिविडेंड परसेंट फाइंड करना है. तो इसके साथ जो है वो डिवीजन में डाल देते हैं. 5 मल्टीप्लाइड बाय 250/200 इज इक्वल्स टू D%. ये 0 0 कैंसिल, 5 4s are 20, D is equals to 4 6s are 24 and 1/4 means 0.25. So dividend percent कितना हो गया, 6.25%. अभी हमें फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स इफ द डिविडेंड इज 1000 रुपीज. तो डिविडेंड दिया हुआ है तो डिविडेंड वाला ही फॉर्मूला डाल देते हैं. सो डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स जो फाइंड करना है मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू दी हुई है और D%, वो भी हमें मिल गया है. ठीक है, यहाँ पर डिविडेंड है 1000 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं, फेस वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, 200 रुपीज, और डिविडेंड परसेंट कितना मिला, 6.25.
तो ये परसेंटेज का 100 और डेसिमल के 2 और 100 मैंने यहाँ ऐड किया, तो ये हो गए। अभी 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 50 और 5 से हो रहा है, 5 10 5 125 अभी जो है वो उसको सिर्फ रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। 1000 मल्टीप्लाइड बाय ये जो डिवीजन में वो मल्टीप्लीकेशन में और ये मल्टीप्लाई में जो है वो डिवीजन में, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। 25 5 25 40 5 8 40 और कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, 8 10 80 हो गया ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज Miss Kaur, she invested rupees 8,000 whose face value is 100 rupee and dividend paying 6% at the market value is 80 rupees. अभी हमें बोला है कि after 1 year she sold all the shares at rupees 75. इसके पहले वाला जो एक सम था ना, I think 28 था, उसमें बोला हुआ था कि when the price is raised by 30 rupees, तो 170 में प्लस किया था, ठीक है। बोला है कि जितना बढ़ जाएगा, यहाँ पर बोला है कि जब 75 हो जाएगा तो डायरेक्टली 75 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, और व्हेन सोल्ड एट रुपीज 75 ईच, एक की प्राइस दी है, एंड शी इन्वेस्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग डिविडेंड। तो जो फर्स्ट ईयर में डिविडेंड मिला था, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर वो सेल कर रही है, तो फर्स्ट ईयर का जो डिविडेंड मिल रहा है और जो इन्वेस्टमेंट है जो सेल करके मिल रहा है, ठीक है, वो सब इंक्लूडिंग डिविडेंड शी इज गोइंग टू इन्वेस्ट किसमें, जिसकी फेस वैल्यू 20 रुपीज है, जहां 15% डिविडेंड मिल रहा है और मार्केट वैल्यू है 27। और उसमें हमें फाइंड करने को बोला है कि पहले डिविडेंड फर्स्ट का फाइंड कर लो, और सेकंड बोला है कि सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स हमें फाइंड करने हैं कि जो ये सेल करके जो इसमें डाल रहे हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। चलिए करते हैं, तो यहाँ पर पहले डिविडेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन सेम नंबर ऑफ शेयर्स जो दिया हुआ ही नहीं है, तो उसके लिए डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू डाल देंगे तो भी हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय D%। बच्चों ये अभी लास्ट समय आपको इतना आना ही चाहिए। इन्वेस्टमेंट 8000 है, डिवाइडेड बाय 80 करूंगी तो ये 100 शेयर्स मिल गए मुझे, मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू 100 रुपये और डिविडेंड परसेंट 6/100 दिया हुआ है, तो यहाँ पर और कुछ बचा ही नहीं है, इंटू 6 कर लेते हैं, ये कैंसिल 100 और हो गया ये 600 रुपीज उसका फर्स्ट का डिविडेंड, ठीक है। अभी जो है वो कितने में सेल करने वाले हैं, तो जितने भी शेयर्स थे उसके कितने शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिले हमें, 100। सो नंबर ऑफ शेयर्स 100 जो है वो कितने में सेल कर रही है, 75 रुपीज में ईच। तो उसको इनकम जो आए होगी उसकी वो कितनी हो जाएगी, 100 शेयर्स 75 का एक मतलब 7500 ये इनकम हो गई, पर इंक्लूडिंग डिविडेंड ये जो 600 जो है वो भी इसमें ऐड करके वो इन्वेस्ट कर रही है, तो उसका न्यू इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 7500 तो मिला प्लस 600 दैट इज 8100, ये 8100 उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स ही फाइंड करना है, तो फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ इन्वेस्टमेंट है और मार्केट वैल्यू भी है, तो इन्वेस्टमेंट 8100 अपॉन मार्केट वैल्यू इज 27, बोथ आर डिविजिबल बाय 9, 9 9s are 9 3s are, ये 27 3s ही हो रहा था, ठीक है चलो कर लेते हैं, तो 300 नंबर ऑफ शेयर्स हमें मिल गए। अगर यहाँ पर और कुछ भी पूछा कि उसका इन्वेस्टमेंट मतलब डिविडेंड उसको कितना मिल रहा है, तो हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया है, फेस वैल्यू है D% है, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। अगर कुछ भी डाउट है यू कैन कमेंट मी इन द बॉक्सेस, चैट बॉक्स, so प्लीज आपका जो भी डाउट है उसमें डालिएगा, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू, ओके बच्चे।